ये पकड़ आयशा बात करो। वीडियो है ये। हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद से आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर आयशा बेगम है। मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और एनएसएस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब हैं। सर जो है ना आपके स्कूल को विजिट करने इसलिए आए हैं कि पिल्लला कोसम जो स्कीम है उसके तहत बच्चे जो है ना हमारे कमिश्नर मैडम का ऑर्डर है कि बच्चे स्कूल को जाकर बच्चों को क्लासेस लें। स्कूल के बच्चों जो सुपर 15 स्टूडेंट्स हैं बच्चों को क्लासेस लें अपने अंदाज से, नज़मों के जरिए, गीतों के जरिए या फिर कुछ कहानियों के जरिए से। तो आप लोगों के अंदर तालीम का जज्बा, शऊर पैदा करने के, तालीम से दिलचस्पी पैदा करने के माहौल बनाएं। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को लेते हैं। तकरीबन 200 बच्चे हमारे कॉलेज से आए हैं। हर स्कूल को हमने विजिट किए। तो आज हम ये कॉलेज स्कूल का सिलेक्शन के इंतखाब किए और यहाँ पर हम आए हैं। प्रिंसिपल सर बैठिए सर, रामजी सर हैं एनएसएस यूनिट के, हम तीनों मुजफ्फर सर भी, हम तीनों एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर हैं एंड हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देकर यहाँ पर भेज रहे हैं। आप लोग जो है ना बच्चों हमारे बच्चों से सीखिए, डिग्री कॉलेज के बच्चों से सीखिए। मैं थोड़ा इनसे बात करूँ। अजीज तलबा और आपके स्कूल के असातिज़ा, ये एक हमारे लिए खुशगवार लम्हा है कि हम लोग जहीराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, मैं प्रिंसिपल हूँ, ये लेक्चरर्स है, आप लोगों को से मुलाकात के लिए आए। जैसे हमारे मुलाकात का मकसद बोले कि गवर्नमेंट की जानिब से पिल्लला कोसम एक प्रोग्राम शुरू किया गया। छोटे बच्चों को जो है जो हाई डिग्री कॉलेज के जो तलबा होते हैं वो बाज़ स्कूलों में असातिज़ा नहीं होते, तो वहाँ पर जो है हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के साथ उनमें तालीम का शौक़ बेदार करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। आप लोग तो एसएससी के हैं, माशाल्लाह, मुबारकबाद आपको। और जहीराबाद में एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये भी आपकी खुशकिस्मती है। देखिए कि तालीम आप हासिल कर रहे हैं। इल्म क्या है? रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं ऐसी जिनको आप नहीं जानते और बहुत सी बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में कार आमद बातें जो आप नहीं जानते उनको जानने का नाम तालीम है। बस समझ गए। कुरान शरीफ की जब वही नाजिल हुई थी हमारे पैगंबर पर, तो सबसे पहला जो लफ्ज़ फरिश्ते ने पढ़ाया था आपको पता है क्या है? इक़रा। क्या है? हाँ, इक़रा के माने पढ़ो। तो अल्लाह ताला का हुक्म है और हदीस में भी हम पढ़ते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और इल्म हासिल करने के लिए दूर यानी चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो आप लोग खुशकिस्मत है कि जहीराबाद में कई बच्चे होंगे जो कारखानों में काम कर रहे, कहीं पर कर रहे, लेकिन आपके वालिदैन जो है आपको स्कूल भेजे और आपको इतने अच्छे असातिज़ा और गवर्नमेंट की सहूलत वाला ये स्कूल मिला और आप पढ़ते पढ़ते 10वीं जमात तक आ गए। तो देखिए कि ज़िंदगी का सफ़र है, इंसान पैदा होता है, फिर बचपने में, इसके बाद स्कूल की तालीम हासिल करता, फिर जो है जवानी है, फिर अच्छी मुलाजिमत हासिल करता, उसके बाद जो है जो बूढ़े होते दुनिया से चले जाते। तो जो बूढ़े हैं वो तो चले जाएंगे, तो अब आपको जो है इस जिंदगी के कारवान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेना है। अब आप इस स्कूलों में पढ़ के तरबियत याफ्ता होंगे। क्या होंगे? हाँ, और तरबियत याफ्ता होके जैसे बहुत से दफातर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, आरटीसी का है, दवाखाना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो आपकी तालीम के एतबार से 10वीं के बाद आपके शौक के एतबार से फील्ड डिवाइड होंगे। कोई बाईपीसी लेगा, कोई सीईसी लेगा, कोई एचईसी लेगा। तो दुनिया में बहुत सारे शोबे हैं जिनमें आपको आगे बढ़ना है। तो एसएससी का मरहला आपका है, तो इसमें जो है आपको पहला मरहला ये है कि जो कुछ निसाब है उस निसाब को अच्छा पढ़ना है, इम्तिहान के एतबार से तैयारी करना। तो आपके असातिज़ा बोल रहे होंगे कि एसएससी का मॉडल अब बदल गया है। पहले क्या था, निसाबी किताब में कुछ चीजें होती थी, उसी को याद करके आपको जो है जवाब लिखना था। लेकिन अब जो है तालीम का तरीका एनसीईआरटी वाले बदल दिए। अब आपको जो है अमली तालीम दे रहे। मिसाल के तौर पर आप जहीराबाद में रहते हैं तो साइंस में पढ़ते हैं फ़ज़ाई आलूदगी, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि जहीराबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात क्या हैं और उनको दूर करने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे। तो आपसे सवाल कर रहे सीधा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के एतबार से जवाब दीजिए। ऐसे ही दीगर सब्जेक्ट्स में भी आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके मुतालिक सवाल। तो आपको अमली तौर पर तालीम हासिल करने के लिए मुकम्मल सब्जेक्ट को समझना है और फिर अपने अंदर एक तनकीदी सलाहियत रखना
अपने आप से सवाल करना, उसका जवाब ढूंढना। तो माशाल्लाह अच्छे असातिज़ा आपको मिले। तो अब देखिए जिंदगी में आपको क्या है, छोटे छोटे मकासद रखना चाहिए। इंसानी जिंदगी में कल कभी नहीं आता, समझे, आज, इसलिए बोलते कल का काम आज कर, आज का काम अभी कर। तो हमको जो है घर पे रात के वक्त सोते वक्त आज के दिन का जायजा लेना है। आज के दिन फजर की नमाज से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या काम करने थे, क्या मैंने वो काम किए, नहीं किए, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और अगले दिन का छोटा सा टाइम टेबल बनाना कि हम सुबह उठेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, घर के काम करेंगे, स्कूल को बर वक्त जाएंगे, जाते वक्त सारी किताबें लेके जाएंगे, और स्कूल का जो होमवर्क था वो कर लेंगे, और जो कुछ टारगेट थे कर लेंगे। तो ये छोटे मकासद हो गए रोजाना की बुनियाद। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म मकसद भी होना चाहिए कि आगे चल के आप क्या बनेंगे। तो अपने असातिज़ा से मशवरा करना, आजकल फोन भी है, इसका सही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सी चीजें जिंदगी की मिलेंगी। उर्दू में आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो आपको जिंदगी में। तो हमको जिंदगी में आगे क्या बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, या डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना, क्या? देखो बस में हम सफर करते हैं, हैदराबाद का सफर करते हैं, कैसा करते हैं सफर? हैदराबाद का। तो हैदराबाद का टिकट लेके संगारेड्डी उतर सकते नहीं उतर सकते? आपका दिल बोला कि भाई अचानक फोन आ गया संगारेड्डी उतरना है, उतर गए। संगारेड्डी का टिकट लेके हैदराबाद नहीं जा सकते, या उनके कंडक्टर बोलेगा उतर जाओ। तो मिसाल क्या है, आप तालीमी एतबार से दूर की सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? हाँ, IAS कलेक्टर बनेंगे, सोचे नहीं सोचे दिमाग में, सोचने के लिए कोई फीस नहीं है क्या? नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं, छोटे महल्ले में रहते, छोटे माहौल में रहते, बस मेरे को क्या है, लड़की है, बड़ी हो गई, अम्मी बोले, दादी बोले शादी करना है, थोड़ा पढ़ लो। ऐसा नहीं है। आजकल आप लेडीज देखो, ट्रेन भी चला रहे, बस भी चला रहे, और प्लेन भी जा रहे, खला में भी जा रहे, और साइंसदान बन रहे, IAS ऑफिसर बन रहे, कलेक्टर बन रहे। तो आपको दिल में जो है चिंगारी पैदा होना कि हम बड़े ओहदे पे जाएंगे। उस ओहदे पे जाने के लिए रोजाना की बुनियाद पे आपको काम करना है। कुतुब मीनार के 1000 सीढ़ियां हैं। पहले सीढ़ी पे ठहर के आप बोलेंगे इतने सीढ़ी पे कैसे चढ़ूंगी, तो नहीं चढ़ सकते। चढ़ना शुरू करें तो थोड़ी देर के बाद कुतुब मीनार की सीढ़ियां पूरी हो जाए। ये कछुए का जो कहानी सुने, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते गया और वो रेस जीत गया। तो ये आज की मेरी आपकी गुफ्तगू ये है कि आप जहीराबाद के, तेलंगाना के, हिंदुस्तान के कीमती शहरी हैं। तो अल्लाह ताला ने इल्म का जो मौका दिया है, इसको संजीदगी से हासिल कीजिए, अपने असातिज़ा की रहबरी लीजिए। हम आपको एक दावत देते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद को अपने असातिज़ा के साथ आइए। आप 10th के बाद इंटर होगा, इंटर के बाद डिग्री होगा। ये बच्चियां जो है पहले स्कूल में पढ़े थे, फिर इंटर पास करे, बाद में डिग्री कॉलेज को आए। तो डिग्री कॉलेज कैसा है और उस्मान यूनिवर्सिटी का जो है मरकज है, तो यूनिवर्सिटी की तालीम कैसे होती है, ये देखने के लिए आपको हम बुलाते। तो आप आइए और जिंदगी को ऊंचे मकासद रखिए। वक्त तेजी से गुजर रहा, अब देखो साल शुरू भी हुआ था 2023 का और अब खत्म हो जाता। तो ऐसे तेजी के वक्त में कुछ लोग आपको सताने वाले रहते। दावत क्या है, अब इम्तिहान का मौका है, दावत आई, तुमको बोल देना भाई अब हम दावत में नहीं आते। बाद लोग आपको जो है टाइम पास करने के लिए बातों में बैठाते, माफी चाहते हैं भाई हमको पढ़ने का टाइम है। तो बहुत से लोग टाइम खपाने वाले हैं, इसमें आपका ये फोन भी है। तो इससे एहतियात करना है, घर के थोड़े काम करना, जिसमें वर्जिश करे तो दिमाग भी काम करता है। सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखना और नेक अमल करते हुए रहना और वक्त की पाबंदी करते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो जिंदगी में जो है बहुत बड़े आप बन सकते हैं। आज 18 नवंबर 2023 को मैं आपके पास ये बात करने के लिए आया। अगले 5 साल के बाद तरक्की करके आप हमारा नंबर लेके, जैसे भी अल्लाह हयात रखे या आपके साथ तो बोलना कि हम ये ओहदे पे पहुंचे। ठीक है, शुक्रिया।